कल्याण पुस्तिका वर्ष 95 संख्या 12। शीर्षक है गौ माता की कृपा गौ चिंतन। घटना जबलपुर मध्य प्रदेश की है। वहाँ मेरी नातिन के ससुर श्रीवास्तव जी रहते हैं। वे विगत 40 वर्षों से गोपालन करते आ रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी भी इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। घर में 3-4 गाय बछड़े प्रायः रहते हैं। दिनांक 22/6/2000 की शाम को गायों को मच्छर दंश से बचाने हेतु उन्होंने एक तसले में गोबर के कंडे एवं घास का कचरा डालकर धुआं करने के लिए जलाया। रात्रि के 10-11 बजे के लगभग घर के सभी सदस्य सो गए। तसले में जलाए हुए गोबर के कंडे और घास फूस जलकर राख हो गए होंगे। इस ख्याल से श्रीवास्तव जी ने सोने के पहले उधर ध्यान नहीं दिया और सो गए। गायों की सार में एक बड़ी गाय और एक दूसरी गाय तथा उनके 2 बछड़े लोहे की जंजीर से बंधे हुए थे। समीप में ही कंडों का ढेर रखा हुआ था। रात के लगभग 1:30 बजे तसले में रखे हुए कंडों की आग सुलगती हुई पास में रखे कंडों के ढेर तक पहुंच गई और सूखे कंडे धू धू कर जलने लगे। गौसार में बहुत धुआं भर गया और वहां धुआं घर के अन्य कमरों में भी फैल गया। लोहे की जंजीर से बंधी गौ माता ने देखा कि थोड़े ही समय में पूरे घर में आग फैल जाएगी। अतः उन्होंने अपने स्वामी के जान माल को बचाने के उद्देश्य से अपनी पूरी शक्ति लगाकर लोहे की जंजीर तोड़ डाली और बंद दरवाजे को सिर के प्रहार से खोल दिया। जहाँ श्रीवास्तव जी सो रहे थे, उनके पास पहुंचकर उन्हें धक्का देकर जगाया। वे जगे तो देखते हैं कि सामने बड़ी गाय खड़ी है। उसे देखकर वे भौचक्के से हो गए। जब उन्होंने सचेत होकर देखा कि सब कमरों में धुआं भर गया है तो उन्हें किसी दुर्घटना की आशंका हुई। उन्होंने गाय की सार में जाकर देखा कि सार में कंडे धू धू करके जल रहे हैं। तो श्रीवास्तव जी ने घर के सदस्यों को जगाने के बाद पड़ोसियों को जगाकर आग बुझाने के लिए कहा। भाग्यवश खुद के घर में पानी का जेट पंप लगा था और पड़ोसी के घर में भी जेट पंप था। बाल्टियों में पानी भर भर कर कंडों के ढेर में डालना शुरू किया और बिना जले कंडों को बांस से दूर कर दिया। गौ माता खड़ी खड़ी यह सब देखती रही। लगभग 1 घंटे के परिश्रम से आग पर काबू पा लिया और गाय की सार वाला कमरा ही कुछ जल पाया तथा घर के अन्य कमरे सब सुरक्षित बच गए। वहां दमकल अग्निशमन दल की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सबने मिलकर आग बुझाई। इस प्रकार गौ माता की बुद्धि, स्वामी भक्ति एवं कृपा के कारण उनका पूरा घर जलने से बच गया। यदि गौ माता बलपूर्वक अपनी लोहे की जंजीर को तोड़ न लेती और दरवाजे को धक्का देकर न खोलती तथा श्रीवास्तव जी को न जगाती तो पूरा घर जल चुका होता और परिवार वालों की जान को भी खतरा बन जाता। इस प्रकार गौ माता की बुद्धि और कृपा के कारण सबकी जान और माल की रक्षा हो सकी। गौ माता में इतनी बुद्धि तथा स्वामी भक्ति है कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सबको अकाल मृत्यु से बचा लिया। बोलो गौ माता की जय। श्री सोहनजी सुराना। सर्व तीर्थमयी गौ माता गवां भी तीर्थे वसती है गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवृद्धा लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्मस्तासाम प्रणाम सततम च कुर्यात्। अर्थात गौरूपी तीर्थ में गंगा आदि सभी नदियां तथा तीर्थ निवास करते हैं और गवों के रजकणों में सभी प्रकार की निरंतर वृद्धि होने वाले धर्म राशि एवं पुष्टि का निवास रहता है। गायों के गोबर में साक्षात भगवती लक्ष्मी निरंतर निवास करती हैं और उन्हें प्रणाम करने में चतुष्पाद धर्म संपन्न हो जाता है। अतः बुद्धिमान एवं कल्याणकामी पुरुष को गायों को निरंतर प्रणाम करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। राधे कृष्ण।